प्रिय विद्यार्थियों, मैं डॉक्टर ज्योति रोहिला स्वागत करती हूँ मेरे YouTube चैनल हिंदी क्लासेस बाय डॉक्टर ज्योति मैम पर। आप सबका बहुत बहुत स्वागत। आज मैं आपके लिए लेकर आई हूँ कक्षा 7 सुश्रुत पाठ की एनिमेटेड वीडियो। आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें एंड कमेंट करें। चलिए शुरू करती हूँ पाठ सुश्रुत। आधुनिक चिकित्सा युग की परिकल्पना शल्य चिकित्सा के बिना अधूरी है। शल्य चिकित्सा यानी सर्जरी के बिना अधूरी है। यही कारण है कि वैज्ञानिक अनुसंधानों से जहां एक ओर मानव ने अपनी आयु में वृद्धि की है, वहीं दूसरी ओर शल्य चिकित्सा द्वारा अनेक भयंकर रोगों पर काबू पा सका है। आजकल शल्य चिकित्सा के नए नए तरीके ढूंढे जा रहे हैं। इस दिशा में इतनी प्रगति हो चुकी है कि एक व्यक्ति के शरीर का कोई अंग अब दूसरे व्यक्ति के शरीर में लगाया जाना संभव हो गया है। समाचार पत्रों में पिछले दशक में आंखों के प्रत्यारोपण की चर्चा होती थी। प्रत्यारोपण यानी बदलना। और इस दशक में हृदय और गुर्दे प्रत्यारोपित करके मानव ने अपनी प्रतिभा का परिचय दिया है। आज विज्ञान नकली हाथ पांव के सहारे किसी भी अपंग के जीवन में उमंग भर देता है। यहाँ तक कि शरीर को सुडौल और सुंदर बनाने के लिए शल्य चिकित्सा की जा रही है। बिना चीर फाड़ के लेजर किरणों द्वारा शल्य चिकित्सा की आरंभ किया गया। आज से सैकड़ों वर्ष पूर्व संसार में के वर्तमान विकसित कहलाए जाने वाले देशों के पास भी शल्य चिकित्सा की कोई जानकारी नहीं थी, और उन दिनों ऋषि विश्वामित्र के वंशज सुश्रुत ने शल्य चिकित्सा का ज्ञान संसार को दिया था। शल्य चिकित्सा का इतिहास बहुत पुराना है। भारत में उस समय में भी वैद्य शल्य चिकित्सा करना जानते थे। वे जड़ी बूटियों द्वारा रोगों का उपचार करते थे। युद्ध में घायल हुए सैनिकों की शल्य चिकित्सा की जाती थी। उनके जख्मी और कुचले और घायल अंगों का को काटकर उपचार किया जाता था, और इसी को शल्य चिकित्सा कहते थे। शिकार उस समय जनजीवन का अंग होता था, अतः मानव और पशु शरीर की जानकारी उन्हें सहज ही प्राप्त हो जाती थी। यही कारण है कि सुश्रुत ने न केवल स्वयं इस क्षेत्र में कुशलता प्राप्त की, बल्कि दूसरे लोगों को भी इसका ज्ञान प्रदान किया। ब्रह्मा जी ने आयुर्वेद शास्त्र का ज्ञान प्रजापति को दिया, प्रजापति ने अश्वनी कुमारों को दिया। हमारे वैदिक साहित्य में अश्विनी कुमारों द्वारा अद्भुत रोग उपचार की चर्चा है। सुश्रुत के प्रयोगों पर आधारित सुश्रुत शल्य तंत्र ही प्रथम प्रामाणिक ग्रंथ है। इसकी रचना ईसा पूर्व 6ठी शताब्दी में हुई थी। चरक संहिता आचार्य चरक द्वारा लिखी गई थी, और चरक संहिता में शल्य चिकित्सा द्वारा उपचार का कहीं पर भी कोई संकेत नहीं है। उसमें केवल जड़ी बूटियों द्वारा उपचार बताया गया है। सुश्रुत संहिता में लगभग 120 अध्याय हैं। इस ग्रंथ का लेखन प्रश्नोत्तर विधि द्वारा हुआ है। कुछ विद्वानों का मत है कि हमारे देश में शल्य चिकित्सा करने वाले लोगों को धन्वंतरी कहा जाता था। संहिता में बताया गया है कि सफल चिकित्सक बनने के लिए प्रयोग करना बहुत जरूरी है। सुश्रुत शव की त्वचा भेद कर अपने विद्यार्थियों को शरीर की मांसपेशियों, हड्डियों तथा शरीर के भीतरी अंगों का अध्ययन करवाते थे। सुश्रुत का मानना था कि यदि कोई इस तरह का से अभ्यास नहीं करेगा तो वह शल्य चिकित्सा नहीं कर सकता। अधूरे ज्ञान वाले चिकित्सक को उन्होंने विषैले सांप से भी अधिक घातक बताया। उन्होंने कहा कि विद्यार्थियों को पुस्तकीय ज्ञान और व्यवहारिक ज्ञान दोनों का प्रयोग सीखना चाहिए, क्योंकि सुश्रुत का मानना था कि पुस्तकीय ज्ञान के साथ साथ में व्यवहारिक ज्ञान होना अति आवश्यक है। सुश्रुत ने अपने ग्रंथ में शल्य चिकित्सा में काम आने वाले लगभग 100 यंत्रों का वर्णन किया है। सुश्रुत ने शरीर के विभिन्न अंगों की शल्य चिकित्सा, पट्टियां बांधने और मरहम लगाने
आदि की विस्तृत जानकारी प्रदान की। शल्य चिकित्सा के लिए बारीक सूत और रेशम के धागों का प्रयोग किया जाता था। आधुनिक युग की प्लास्टिक सर्जरी का एक रूप उस काल में भी मिलता है। ग्रंथ में घायल सैनिकों के अंगों को फिर से लगाने या प्रत्यारोपण करने की चर्चा सुश्रुत संहिता में मिलती है। सुश्रुत की ख्याति भारत में ही नहीं दूसरे देशों में भी फैली। सन 1800 में सुश्रुत संहिता का अनुवाद अरबी भाषा में किताबे सुश्रुत के नाम से हुआ। अरब के प्रसिद्ध चिकित्सक टेजिस ने अपनी पुस्तकों में सुश्रुत का उल्लेख किया था और उसे शल्य विज्ञान का आचार्य माना। यह सत्य है कि सुश्रुत के जीवन के विषय में कोई ठोस जानकारी उपलब्ध नहीं है, परंतु यह कहना निश्चित है कि सबसे पहले भारत में ही शल्य विज्ञान आरंभ हुआ। यह सत्य है कि सुश्रुत के जीवन में कोई उनसे संबंधित कोई ठोस जानकारी हमें प्राप्त नहीं है, परंतु भारतीय शल्य चिकित्सा के इतिहास में सुश्रुत का नाम सदैव आदर से स्मरण किया जाता रहेगा, क्योंकि उन्होंने भारत में विद्यार्थियों को जो जानकारी प्रदान की वो विकसित कहलाए जाने वाले देशों के पास भी उपलब्ध नहीं थी। उन्होंने अपने विद्यार्थियों में जो गुण भरे जिन यंत्रों का उन्होंने प्रयोग किया उनके बारे में उनसे उन्होंने विद्यार्थियों को जागृत करवाया और विद्यार्थियों को उसके माध्यम से व्यवहारिक ज्ञान प्रदान किया, क्योंकि उन्होंने कहा कि एक कुशल चिकित्सक बनने के लिए व्यवहारिक ज्ञान होना अत्यंत आवश्यक है। इसलिए सुश्रुत जी ने विभिन्न यंत्रों का प्रयोग करते हुए उनके उपचार में उन्होंने 100 से अधिक यंत्रों का प्रयोग वो करते थे, जो कि सामने हमें चित्र में हमें दिखाई दे रहा है। और उन्होंने शल्य चिकित्सा के लिए ही पट्टियां बांधने, मरहम लगाने आदि की विस्तृत जानकारी विद्यार्थियों को प्रदान की थी। तो आज भी उनका नाम आदर से स्मरण किया जाता है, क्योंकि उन्होंने ही सबसे पहले शल्य विज्ञान यानी सर्जरी से हमें अवगत करवाया था। क्योंकि आज उसके विभिन्न आधुनिक स्वरूप हमें देखने को मिलते हैं, परंतु इस शल्य विज्ञान का इतिहास बहुत पुराना है और जो कि भारत में ही आरंभ हुआ था। आशा करती हूँ बच्चों आपको मेरी ये एनिमेटेड वीडियो पसंद आई होगी, समझ आई होगी और इसके आधार पर आपने जान लिया होगा कि सुश्रुत किस प्रकार से विभिन्न यंत्रों का प्रयोग करते हुए केवल जड़ी बूटियों के माध्यम से ही और उपचार किया करते थे। और जो आजकल जिसे हम प्लास्टिक सर्जरी कहते हैं, ऑपरेशन कहते हैं, सर्जरी कह रहे हैं, वो बहुत प्राचीन काल में ही भारत में शुरू हो गई थी और जिसका उल्लेख सुश्रुत शल्य तंत्र में हमारे ईसा पूर्व 6ठी शताब्दी में ही हमें उनकी किताबों में पढ़ने को मिलता है। तो इसके प्रश्नों को भी मैं आपके सामने लेकर उपस्थित होंगी। तब तक के लिए नमस्कार। आप अगर मेरे चैनल पर न्यू हैं तो प्लीज़ सब्सक्राइब करें, मेरे चैनल को लाइक करें, शेयर करें और कमेंट करें। बेल आइकन को दबाना ना भूलें। नमस्कार।